तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से हमारे देश के अंदर जितने भी इंडियन एयरफोर्स लवर हैं, और इंडियन एयरफोर्स लवर्स के लिए एफकैट फर्स्ट 2025 मुझे लगता है कि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी की तरह है। 22-23 फरवरी को एग्ज़ाम शेड्यूल है और अब जिम्मेदारी बनती है कि अबाउट जो है कह लीजिए कि आप 50 डेज़ का टाइम है आपके पास इस एग्ज़ाम के लिए, और मुझे लगता है कि इन 50 डेज़ में बहुत फोकस्ड आपको होने की ज़रूरत है और मिशन 200 प्लस लेके चलना है जो फाइनली आपको मेरिट का हिस्सा बनाए। पर उसके लिए ज़रूरी है कि एक सही स्ट्रैटेजी के साथ अच्छी प्रिपरेशन मिले, ज़रूरी है एक ऐसा गाइडेंस मिले जो आपको बेहतर बनाए। मैं कहना चाहूँगा अगर सेल्फ कॉन्फिडेंट आप हैं इन 50 दिनों में बेहतर करने के लिए तो कोई बात नहीं, बट कहीं से भी आपको लगता है कि नहीं सर 70 क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं मेरे, तो मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि जो हमने स्पेशल सुकोई बैच दिया है एफकैट के लिए उसका विज़न ही एक है कि 100% हम आपका स्कोर लेके आएँ। तो अगर आपका भी सपना है इस बार अपने स्कोर को 200 प्लस रखने का, तो बिल्कुल ये वीडियो में बने रहिए और एमकेसी के साथ जुड़िए जिससे वो सफलता आप तय कर सके। आज कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ और हर उस बारीक बात को डिस्कस करूँगा जो इस एग्ज़ाम में हर एफकैट कैंडिडेट को या इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर जो बनना चाहते हैं उनको ख्याल रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं कह दूं कि 350 के आसपास वैकेंसी साल में 2 बार, मतलब अराउंड 700 की वैकेंसीज, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है इस देश में लोग जॉब का रोना रोते हैं, मुझे लगता है ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि आप हमारे देश की सबसे प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनने का मौका पाते हैं। मुझे याद है कि एप्लीकेशन 2 को स्टार्ट हुआ, 31 जो है दिसंबर तक फॉर्म आपने फिल किया। आशा करता हूँ आप सबने फॉर्म फिल कर दिया होगा। एग्ज़ाम डेट 22-23 फरवरी बिल्कुल क्लियर, एकदम कट टू कट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। कब रिटर्न होना है, कब रिजल्ट आएगा, कब एसएसबी डेट्स हैं, कब ज्वाइनिंग है, सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं। रोने की ज़रूरत ही नहीं है, बस जाना है, बेस्ट कर देना रिटर्न में और बेहतर परफॉर्म कर देना है एसएसबी इंटरव्यू में, बिना डरे शेर की तरह लड़े। फ्लाइंग ब्रांच की हम देखें टेक्निकल राउंड 30 वैकेंसीज़ हैं हमारे पास। वहीं अगर हम मोटा मोटा ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही देखें तो अराउंड 1 जो है 48 वैकेंसी जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में, और जो है फीमेल की बात करें तो 41 वैकेंसीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ग्राउंड ड्यूटी में मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं नॉन टेक्निकल कैटेगरी में, जो है वेपन सिस्टम ब्रांच है 14 वैकेंसी, एडमिन में 42, लॉजिस्टिक में 13, अकाउंट में 11, एजुकेशन में 7, मेट्रोलॉजी में 7, इस गर्ल्स एस्पिरेंट के लिए भी है। तो मुझे लगता है बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बस ज़रूरत है एक फोकस्ड अप्रोच का। और मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई करते हैं, फ्लाइंग के लिए भी और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए। बीटेक जो कैंडिडेट्स हैं ऑब्वियसली ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए जाएंगे। मुझे लगता है कि आप बीटेक से ग्रेजुएशन हैं, आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसी कुछ भी किए हैं, अपॉर्चुनिटी की अपार अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास एफकैट के थ्रू इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए। एग्ज़ाम की बात करें तो ऑब्वियसली ऑनलाइन मोड में होता है, सीबीटी फॉर्मेट पे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 300 मार्क्स हुआ, 2 घंटे का टाइम मिलता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम है, बिल्कुल हर क्वेश्चन का जो है यहाँ पे 3 नंबर है, तो नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 की है, तो लाजमी सी बात है कि 1 नंबर कट जाएगा। तो इस पेपर में सबसे ज़्यादा यही ध्यान रखना होता है कि जो करना है सही करना है, वरना नहीं करना है। एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी। एंड जैसे आपको पता होना चाहिए कि पहले ईकेटी वगैरह एग्ज़ाम कंडक्ट होते थे एंड सिंस एफकैट 1/24, बट अब जो है कोई भी ईकेटी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जाता है। इसी एग्ज़ाम के आधार पे आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं और आप एसएसबी के लिए जाते हैं। ईकेटी स्पेशली बीटेक कैंडिडेट्स के लिए वो करता था जो टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई करते थे, बट अब ज़रूरत नहीं है। अब आप रिटर्न दीजिए, उसके बाद डायरेक्ट आप एसएसबी का हिस्सा बन जाएंगे। एक्टिविटी की बात करें तो 22 और 23 फरवरी का जो शेड्यूल है, रिपोर्टिंग टाइम 2 शिफ्ट में होता है, एक सुबह 8 बजे का है और एक 1 बजे का है। एंड बेसिकली 8 बजे की रिपोर्टिंग टाइम इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि जो इसका कंडक्ट आप एग्ज़ाम है 10 से 12 ही है, बट सेंटर पे जितना पहले आप रिपोर्ट करें उतना अच्छा है, क्योंकि जो है वेरिफिकेशन आप एडमिट कार्ड है, आईडी प्रूफ है, बायोमेट्रिक है, बड़ा प्रोसेस होता है तो टाइम लगता है। सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं कैंडिडेट्स की, फिर रीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय द कैंडिडेट। तो मुझे लगता है कि 8 बजे की रिपोर्टिंग ठीक है, तो 10 से 12 पहला शेड्यूल है। और दूसरा जैसे कि रिपोर्टिंग 1 बजे मैंने कहा, एग्जैक्टली एग्जाम तो 3 to 5 है, बट 2 घंटे का एक पूरा प्रोसेस आपको फेस करना होता है। कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर द एग्जाम सेंटर अंडर एनी सर्कमस्टांस आफ्टर द प्री एग्जाम वेरिफिकेशन प्रोसेस हैज़ जो है कमेंस्ड एट 8 फॉर द शिफ्ट 1 एंड 1 आर फॉर द शिफ्ट 2। मतलब ये आपका टाइम शेड्यूल है, जिस टाइम शेड्यूल पे आपको वहाँ रिपोर्ट करना ही करना है। ऑब्वियसली एफकैट सुकोई बोझ जिसका मैंने जिक्र किया आपके लिए, एग्ज़ाम जो 100% हमने कमिटमेंट कर रखा है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि इस बैच का हिस्सा बन के अभी भी आप अपना स्कोर 200 प्लस ले जा सकते हैं। तो अगर आपका इस बार सपना है कि आप श्योर शॉट सफलता चाहते हैं एफकैट में, तो कॉल करिए 9696330033 और अपना स्कोर बेहतर ज़रूर आप कर ले जाएँ। पहले सिलेबस और अन्य चीज़ों की बात करें तो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस आप जानते ही हैं पूरा पूरा, अराउंड 20 क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे जाते हैं।
एंड हिस्ट्री भी है, स्पोर्ट्स भी है, ज्योग्राफी भी है, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आर्ट्स कल्चर है, पर्सनालिटीज़ हैं, करंट अफेयर है, पॉलिटिक्स है, सिविक्स है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी है, डिफेंस है, बेसिक साइंस है। पहले इंग्लिश का हम पार्ट देखें तो कॉम्प्रहेंशन है, डिटेक्ट एरर इन सेंटेंसेस है, सेंटेंस कंप्लीशन है, फिलिंग इन द करेक्ट वर्ड, बेसिक ग्रामर, मतलब पूरा का पूरा इंग्लिश का डिटेल सिलेबस है। और इस सेक्शन से भी आपके अराउंड 30 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, तो 50 यही हो गए। मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ से भी अराउंड 20 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं एंड सारे ही टॉपिक मैथ के ऑलमोस्ट इसमें कवर हो जाते हैं। देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले लें इसका। और पहले रीजनिंग की बात करें तो वर्बल नॉन वर्बल दोनों है, इससे ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड के। अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन इसके अकेले हो जाते हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चन का आंकड़ा ऐसे ही बन जाता है। वर्बल रीजनिंग के सारे टॉपिक हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये नॉन वर्बल के सारे टॉपिक हो गए जो वहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। और रीजनिंग पे अच्छा काम करना होता है, काफ़ी स्कोरिंग पार्ट और ईजी सेक्शन भी है जिसको आप कर सकते हैं। कट ऑफ ऑब्वियसली इन कंपैरिजन डे बाई डे हम डाउन ही देख रहे हैं। 2024 में तो ऑब्वियसली चीज़ें डाउन देखने को मिली हैं, तो 2025 में भी डाउन ही देखने को मिलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एफर्ट पहले बच्चों का था उस एफर्ट में कमी आई है और थोड़ा सेल्फ बिलीव कमज़ोर हुआ है। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि स्कोर ऐसा रखो जो आपको मेरिट इन होने की 100% वजह दे। और एग्जैक्टली जब मैंने बात की तो मैं उसी स्कोर की बात कर रहा हूँ, 200 प्लस, जो आपको मेरिट इन होने का जगह देगा। बाकी आप देख सकते हो, सच्चाई से भी रूबरू होना चाहिए कि ये है, और इस स्कोर को भी ना कर पाने में बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कम से कम इतना बेहतर स्कोर हो, और इसी स्कोर के लिए हमने स्पेशल ये प्लान बनाया हुआ है एफकैट के सुकोई बैच का, जिसका हिस्सा बन करके आप ऑब्वियसली वो सपना पूरा कर सकते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं, उठाइए फ़ोन, करिए कॉल 9696330000 पर, और लीजिए एफकैट में इस बार 100% रिटर्न से लेकर SSB तक में सफलता। बाकी कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें मेरे लाल, और इस बार 22-23 फरवरी को कमाल करना और बेहतर रिजल्ट लाना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।